तीन दोस्त हैं, राम, श्याम और बलराम। राम और श्याम किसान हैं और अपने खेत में टमाटर उगाते हैं, जिसका खर्चा उन्हें 2 रुपए किलो पड़ता है। बलराम का ढाबा है और वो राम से 4 रुपए किलो में टमाटर खरीदता है। 2 रुपए राम को बचत हो जाती है। लेकिन श्याम बलराम को सीधा नहीं बेच सकता। नियम के अनुसार वो सब्जी वाले अब्दुल को ही बेच सकता है। अब्दुल उससे 3 रुपए किलो के भाव टमाटर खरीदता है और बलराम को 6 रुपए में बेचता है। इससे बलराम को टमाटर 2 रुपए महंगा पड़ता है, लेकिन श्याम को 1 ही रुपया बचता है। श्याम का भी नुकसान और बलराम का भी। और बिना कुछ किए अब्दुल 3 रुपए कमा लेता है। किसानों से जुड़े केंद्र सरकार के बिल बस इतना कर रहे हैं कि अब्दुल को बीच में से हटा रहे हैं। और यही कारण है कि अब्दुल की सारी नाजायज औलादें इस बिल का विरोध कर रही हैं। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। राम, श्याम और बलराम का उदाहरण अगर समझ नहीं आया तो वापस जाकर एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि आसान भाषा में कृषि सुधार बिल यही है। हमारी जनता को समझ आ जाए इसलिए कहानी बनाकर सुनाना पड़ रहा है। वो हमारी जनता बहुत भोली है ना, कुछ भी अफवाह उड़ा दो यकीन करने लग जाती है और निकल पड़ती है सड़कों पर झंडा लेकर। और उनको डराने का काम इस कदर किया जा रहा है कि जैसे सरकार उनकी भैंस खोलकर ले जा रही हो। कृषि सुधार बिल ऐसी बहुत सी चीजें करने जा रहा है जिससे न केवल किसानों का फायदा होगा, बल्कि कृषि निवेश, कृषि आधारित उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। आइए समझते हैं ये बिल आखिर करने क्या जा रहा है। सबसे बड़ा काम जो ये बिल करने जा रहा है वो है किसान और ग्राहक के बीच में से मंडी के बिचौलियों को हटाने का। बाजार की भाषा में जिसे आड़ती कहते हैं। अभी किसान मजबूर था कि उसे अनाज या कोई भी पैदावार बेचनी है तो वो केवल मंडी में ही जाकर बेचेगा। राम बलराम को नहीं बेच सकता, अब्दुल को ही बेचना पड़ेगा। नए बिल के बाद वो कहीं भी किसी को भी अपनी पैदावार बेच सकता है। सीधा बाजार में जाकर ग्राहक को, ग्राहक के घर जाकर दुकानदार को, होटल रेस्टोरेंट को, या फिर ऑनलाइन, जैसे फोन का रिचार्ज ऑनलाइन हो जाता है, ट्रेन की टिकट ऑनलाइन मिल जाती है, और मन करे तो व्हाट्सएप पर भी बात करके सीधा सामान बेच सकता है। अब इसमें विपक्षी पार्टियों द्वारा जो सबसे बड़ा डर दिखाया जा रहा है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का। हिंदी में बोलें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसान भाइयों को तो पता है, शहरी लोगों के लिए बता दूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार द्वारा निर्धारित पैसा होता है जिससे कम भाव पर कोई अनाज किसान से नहीं खरीदा जा सकता। अब डर यह दिखाया जा रहा है कि सरकार बीच में नहीं रहेगी तो प्राइवेट व्यापारी एमएसपी से कम दाम में भी किसान को बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सब्जी तो खाते ही होंगे आप, अगर नेताओं की तरह अमीर नहीं हैं तो खरीद कर भी खुद ही लाते होंगे। टमाटर क्या भाव चल रहा है आजकल? 80 रुपए किलो। 70 रुपए के भाव वो वाला मिलता है जिसमें सारे टमाटर घुमा घुमा कर देखने पड़ते हैं कि कहीं से पिचका हुआ तो नहीं है, कहीं से फूटा हुआ तो नहीं है। और साल भर में सस्ते से सस्ता भी टमाटर क्या भाव मिलता है? चलो 20 रुपए किलो मान लो। और अगर किसी के यहाँ इससे भी सस्ता हो तो 50 किलो मेरे घर भिजवा देना। आप जानते हैं किसान को इसका एमएसपी यानी मूल्य कितना मिलता है? 400 रुपए क्विंटल, यानी 4 रुपए किलो। 4 रुपए किसान को मिला, 4 रुपए समझो सब्जी वाले ने कमाया, 2 रुपए लाने ले जाने की लागत। बाकी के 10 रुपए किसकी जेब में गए? बिचौलिए की जेब में, आड़ती की जेब में, अब्दुल की जेब में। और जब 80 रुपए टमाटर बिकता है तो भी राम को 4 ही रुपए मिलते हैं क्योंकि एमएसपी है। 80 में से 60 रुपए अब्दुल कमा जाता है। राम को अगर आजादी हो कि वो बलराम को 40 के भाव टमाटर बेच सकता है तो राम को 36 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे, तो राम 36 रुपए ज्यादा कमा सकता है और बलराम को भी 40 रुपए की बचत हो जाएगी। लेकिन अब्दुल को यह पसंद नहीं, इसलिए वो विरोध कर रहा है और झूठ बोल बोल कर रहा है। सबसे मजे की बात तो यह है कि यह झूठ भी फैलाया जा रहा है कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। एमएसपी रहेगी और सरकार ही उसे निर्धारित भी करेगी और सरकार फसल भी खरीदेगी। उस पर चमचे कह रहे हैं कि व्यापारी सरकार से अपनी मनमर्जी का एमएसपी रखवा सकते हैं। अबे चंपुओं, वो तो अब भी करवा रहे हैं। अब कोई बिचौलियों को रोक रहा है क्या? जाकर देखो कितनी बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी हैं उन्होंने किसानों के खून पसीने के पैसे से। इतना पैसा तो व्यापारियों के पास भी नहीं मिलता।
साथ ही और भी बहुत सी काम की चीजें इस विधेयक में आने वाली हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, हिंदी में बोलें तो एसेंशियल कमोडिटी, में भी बदलाव किया गया है। अनाज, दालें, खाने का तेल, आलू, प्याज, ये सब अब आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं रहेंगी, तो कोई चाहे तो इन्हें स्टोर भी कर सकता है। दूसरा बिल जो है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता, उसमें यह है कि कोई किसान किसी खरीदार से पहले ही समझौता कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, जैसे कि वो अगले साल इतनी सरसों उगाएगा, उसका भाव इतना होगा, इतना प्याज बेचेगा, उसका भाव ये होगा, चाहे बाजार में प्याज 5 रुपए किलो बिके या 70 रुपए किलो। इससे वो डर खत्म हो जाएगा कि कल अगर प्याज का भाव 5 रुपए किलो हो गया तो मेरी लागत कैसे निकलेगी। मैं इस बात पर नहीं जा रहा कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है, क्योंकि यह विषय राजनीति से बहुत ऊपर है। ना ही मैं मोदी का समर्थन कर रहा हूं, ना बचाव। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसानों तक सच पहुंचना चाहिए। लेकिन हां, इस समय में किसानों में जहर कौन कौन घोल रहा है, उन सब के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, अकाली दल हो, केजरीवाल हो या भारतीय किसान यूनियन ही क्यों ना हो। यह सोचने की भूल मत करना कि सड़क पर किसान निकला हुआ है, रेल किसान रोक रहा है। वो तो अपने खेत में फावड़ा चला रहा है और इसी फावड़े से वो मोदी जी के साथ मिलकर बिचौलियों को मंडी से बाहर निकाल देगा। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है किसान यूनियन वालों के नाम। देश का किसान ना तो भिखारी है और ना बेवकूफ। आज तक किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बिचौलियों को हटा सके, नहीं तो उसे इतना विश्वास है कि जो फसल वो उगाता है उसे बेच भी सकता है और उसे सरकार से फ्री का पैसा भी नहीं चाहिए। वो अपनी किस्मत हर परिस्थिति में लिखना जानता है। ये देख लो। अगर आप भी किसानों को अपनी मर्जी से बेचने की आजादी देना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।